पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कोई वैसा कह सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं था। जबरदस्ती वहां पर अमेरिका के सैन्य अधिकारी गए, सेना के लोग गए और मादुरो को और उनकी पत्नी को जबरदस्ती गिरफ्तार करके आंख पर पट्टी बांध कर लेकर आए अमेरिका। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में इसकी इस वक्त चर्चा हो रही है और लगातार लोग ट्रंप प्रशासन की, अमेरिकी सेना के इस ऑपरेशन की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर ऐसे किसी देश के राष्ट्रपति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मादुरो ने कोई बड़ा बयानबाजी नहीं की, मादुरो ने अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो आखिर फिर मादुरो के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया जा सकता है कि उन्हें गिरफ्तार करके आंख पे पट्टी बांधकर जबरदस्ती वहां से गिरफ्तार करके अमेरिका लाया जाए। अब ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भाई साहब मादुरो सरकार जो है वो वेनेजुएला सरकार वो ड्रग्स तस्करी में मदद करती है और वेनेजुएला से ड्रग्स जो है वो अमेरिका में सप्लाई की जाती है बड़ी संख्या में। ये अमेरिका प्रशासन का आरोप है मादुरो के ऊपर। लेकिन मादुरो ने जाबाजी दिखाई है, जाहिर तौर पर मादुरो ने जाबाजी दिखाई है कि अमेरिका के कोर्ट में जब मादुरो पहुंचे और हाथ बंधे हुए थे और वहां पर कैदी की ड्रेस में मादुरो जब पहुंचे तो जाहिर तौर पर मादुरो ने बहुत बड़ा बयान दिया। अमेरिकी कोर्ट में खड़े होकर मादुरो ने ट्रंप प्रशासन को जो आईना दिखाने की कोशिश की है, ये जाहिर तौर पर समझने लायक है और सुनने लायक है। क्योंकि आप जब किसी देश में कैदी की तरह रहते हैं, आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके एक कैदी की तरह दूसरे देश में ले जाया जाता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जहां पर आपके ऊपर आपको पता है कि बड़ा एक्शन होने वाला है, आपके ऊपर मुकदमा चलने वाला है, आपकी जान के ऊपर खतरा भी है। क्योंकि आपसे पहले कई इसी तरीके के देश के शासकों को अमेरिका में जाकर कोर्ट में मुकदमा चला और उनकी जान चली गई, जबकि मादुरो को इस बात का पता था। लेकिन उसके बावजूद मादुरो ने जो कोर्ट में खड़े होकर बात कही वो जाहिर तौर पर एक सुनने लायक है। और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने बेशक अपनी सेना के दम पर कितनी कोशिश करी, लेकिन मादुरो ना तो टूटे हैं और ना ही झुके हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यही चर्चा करेंगे कि आखिर मादुरो ने क्या कहा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले वक्त को लेकर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है। भुवन सर, कोर्ट में जब सुनवाई हुई, मादुरो को ले जाया गया, तो क्या वहां पर बातचीत हुई, उनके वकील ने क्या कहा और मादुरो ने किस तरीके से ट्रंप प्रशासन को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश करी, क्या कहा, एक बार बताइए जरा। बिल्कुल, और अभिषेक आपने जो भूमिका बताई है उसमें बड़ा डेवलपमेंट यही है कि अदालत में सुनवाई हुई है और मादुरो ने जो कहा है वो सुर्खियां बना है। और मादुरो के वकील ने भी क्या कुछ कहा है दलील देते वक्त, वो भी हम अपने दर्शकों को एक एक बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं उस वक्त का नजारा अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जेल की वर्दी में थे, नीले कलर की जेल की वर्दी, हाथों में हथकड़ी लगी हुई, वामपंथी नेता निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, दोनों ही हाथों में हथकड़ी लिए हुए अदालत पहुंची। हेलीकॉप्टर से उनको अदालत लाया गया और वहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद था। उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आते हैं उस बात पे जब सुनवाई शुरू हुई। ये पूरा मामला जैसा कि आपने बताया, अमेरिकी जो कार्रवाई हुई जिसने पूरे दुनिया को चौंकाया, वो इस आधार पर हुई कि वेनेजुएला नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है और अमेरिका को उससे नुकसान हो रहा है और अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैला रहा है। ये आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की गई। ये एक तरफा कार्रवाई लोग इसे बता रहे हैं। बहरहाल अभी अदालत में मामला चल रहा है। मादुरो ने क्या कहा, पहले इस पर आ जाते हैं, फिर उनके वकील ने क्या कहा उस पर आएंगे और ये भी बताएंगे कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस पर काउंटर क्या कहा गया, उन्होंने अपनी किस तरह की दलीलें रखी। सबसे पहले मादुरो का स्टेटमेंट मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। मादुरो ने कहा कि मैं एक भला आदमी हूं, वो साफ कह रहे हैं कि मैं एक भला आदमी हूं, स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति हूं। ये अंदाज जो था, उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया। और अभिषेक, ये जो अंदाज था
इसे बेखौफ अंदाज लोग कह रहे हैं कि आप अमेरिका की सरजमी पर हैं, अमेरिकी अदालत के अंदर मौजूद हैं, आप और आपकी पत्नी ही हैं, आपकी कोई पार्टी का दूसरा नेता नहीं है, आपकी जनता वहां पर नहीं है, लेकिन आप फिर भी बेखौफ होकर, निडर होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो उनको पता है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, हाँ। उनको पता है कि वो वेनेजुएला वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं और मैं अभी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रपति हूं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मादुरो के अंदर ट्रंप प्रशासन का या ट्रंप की सैन्य कार्रवाई का कोई भी डर नहीं है। और ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि भाई मादुरो कैसे कह रहे होंगे, किन शब्दों में कह रहे होंगे, तो आपको बता दें वो स्पेनिश बोलते हैं। हाँ। वेनेजुएला में स्पेनिश बोली जाती है और उनके लिए बाकायदा स्पेनिश ट्रांसलेटर वहां पर उसकी व्यवस्था की गई थी, इसीलिए वो अपनी जबान में, अपनी भाषा में ये सब बात कह पाए और उतनी ही निडरता से कह पाए, इसीलिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि वो वापस जा पाएंगे या नहीं, इस पर भी एक सवाल है, क्योंकि अगर आरोप साबित होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि वकील भी मेरी दलील भी मेरा, नहीं जज, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ रहता है और वो तानाशाही दिखाई देती है तो 6 साल की सजा का प्रावधान है अभिषेक। तो ये मान करके चलिए कि 6 साल एक तरीके से ये अज्ञातवास हो जाएगा। वेनेजुएला में बहुत कुछ बदल जाएगा। 6 साल में गंगा में बहुत पानी बह जाता है भारत में, तो मुझे लगता है वेनेजुएला में भी काफी तब्दीलियां हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उनके वकील ने तो साफ तौर पर काउंटर किया उसका। बिल्कुल उसका काउंटर किया है और मैं उस वकील पर ही आना चाहता हूं। वकील का नाम है बैरी जे पोलाक, जो कि मादुरो के वकील है। अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी, लेकिन इस सुनवाई में वकील ने क्या कहा मादुरो के, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल एक संप्रभु देश के नेता हैं, इसीलिए उन्हें विशेषाधिकार मिलने चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। अब आपको ये जानना जरूरी है अभिषेक यहाँ पर कि जब ये सुनवाई हो रही थी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी भी एक आपातकालीन सेशन सोमवार को बुलाया गया और उसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं जिन्होंने इस पर चिंता जताई, यानी यूएन की तरफ से भी इस पर कंसर्न जाहिर किया गया है और उसे इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया गया है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा घिर गए हैं और ये जो आरोप लगा करके उन्होंने इस कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, ये एक तरीके से धीरे धीरे इसकी भी पोल खुलती चली जाएगी। और 6 आरोपी इसमें बनाए गए हैं, उनका बेटा भी है जो हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, मादुरो, और लोग और कार्यकर्ता और नेता भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि आप पूरी हमने जानकारी आपको दी है, सवाल सबसे बड़ा ये है और दुनिया जो सवाल खड़ा करती है वो ये है कि चलिए वेनेजुएला के रास्ते, जैसा कि अमेरिका आरोप लगा रहा है उनके मुताबिक, अगर वेनेजुएला चलिए आपके यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई कर रहा है तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले आए। ये तो कतई भी नहीं है ना। ये पहली बार देखा गया। आप अपनी सीमा को सील करिए, आपके पास सैन्य ताकत है, आपके पास तकनीक है, आप अपनी सीमा को तैनात करिए। लोग वहां से क्यों सप्लाई होती है, सीमा बॉर्डर पर तस्करी कैसे होती है? अब अगर हम भारत का एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान से तस्करी होती है पंजाब में, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच जाएं और वहां से उनके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को उठा कर ले आए। ऐसा तो कतई नहीं है। भारत को अपनी सीमा सील करनी चाहिए। भारत अपनी सीमाओं पर रक्षा करता है, सील करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, ड्रोन से निगरानी रखता है। तो अमेरिका इस आरोप के बाद, जो आरोप अमेरिका ने लगाया थी वेनेजुएला से जो ड्रग्स है वो अमेरिका आती है, तो जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस देश के राष्ट्रपति को उठा कर ले आए आंख पे पट्टी बांधकर। अरे भैया, अपने बॉर्डर को सील करिए, अपने बॉर्डर पर निगरानी रखिए, वहां पर ड्रोन तैनात करिए, अपनी आर्मी को तैनात करिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी देश की के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बिल्कुल, सैन्य कार्रवाई कर देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिन हजारों टन कोकीन की सप्लाई अमेरिका पे किए जाने का आरोप ट्रंप प्रशासन ने लगाया, उस आरोप का भी कोई आधार, कोई सबूत जो है वो नहीं है। अभी तक कोई सबूत पेश कर नहीं पाए। और यही उनके जो वकील है मादुरो के, वो कह रहे हैं कि इसका भी तो कोई सबूत नहीं है, इसका आधार तो लाएं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, इस गिरफ्तारी को, और ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये पता चल सके कि मादुरो नशीले पदार्थों की सप्लाई में इन्वॉल्व है। लेकिन ट्रंप प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ दलील दे रहा है, ये हम अपने दर्शकों को एक बार अपने इस आखिरी सेगमेंट में बता देते हैं। उनका कहना है कि मादुरो के शासन को अमेरिका समेत कई देश वैध नहीं मानते, इसीलिए उनके पद पर होने की बात बेमानी है। तो यानी कि जब ये सवाल उठे, संप्रभु देश के राष्ट्रपति हैं, तब उन्होंने मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब दिया या इस पर अपनी दलील दी कि आपको तो कई देश वैलिड ही नहीं मानते भाई। तो कई देशों की बात
अलग बात है। हाँ। लेकिन आपने जो कारनामा किया, आपने जो कार्रवाई की और आपने जो रवैया एक देश के लिए, उस देश के राष्ट्रपति के लिए अख्तियार किया, आपका ये रवैया ही सवालों के घेरे में आ गया। और ड्रग को बहाना बनाकर अब ये बात तो धीरे धीरे छट रही है, साफ होती ही चली जा रही है, या कहीं कि पहले से ही लोगों को ये बात की जानकारी, इल्म रहा है कि वेनेजुएला जिस तरीके से न सिर्फ तेल भंडारण बल्कि खनिज पदार्थों को लेकर के भी बेहद समृद्ध देश है, ऐसे में उसके खिलाफ निगाहें अमेरिका की पहले से ही टेढ़ी थी। नहीं, इस ड्रग तो तरीके ये से बहाना है। अगर अमेरिका ये बोलता है हाँ। कि आपको कई देश नहीं मानते हैं, हाँ। आपकी सरकार को, ऐसे तो कई देश तानाशाह किम जोंग उन को भी नहीं मानते। आप जरा बिल्कुल। आक्रमण करके देखिए, आप वहां पर अपनी सेना भेज के देखिए, वो आपको बता देगा कि क्या औकात है। आप जरा वहां पर अपनी सेना को भेज कर तो देखिए। हाँ। उसने बोला है किम जोंग उन ने कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, अमेरिका साफ तौर पर बोला है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। तो जाहिर तौर पर अमेरिका, ऐसे तो पाकिस्तान को कई देश नहीं मानते हैं, जिस तरीके की वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को पकड़ कर ले जाइए, हम तो तब माने ना। आप केवल एक राष्ट्र पर ऐसी कार्रवाई क्यों करते हैं, ये सवाल है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप मादुरो के अमेरिकी कोर्ट में दिए गए उस बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में वेनेजुएला के साथ अमेरिका गलत कर रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।